कानपुर नाम के एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा अपने पापा के साथ रहता था। उसकी कोई बहन नहीं थी और मम्मी भी नहीं थी। वो बहुत अमीर परिवार से था। एक बार वो अपने पापा के साथ नदी पार जंगल जा रहा था। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कालू, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। फिर कालू के पापा उसको एक पेड़ की डाली पर बिठाकर उसके लिए कुछ लेने चले गए। यहाँ तो मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी कालू कौवे को थोड़ी दूर एक चिड़िया राखी बेचती हुई दिखाई देती है। उसका नाम टुनटुनी था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। राखी? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर राखी है। ले लो ना भैया एक राखी, ये ले लो ना भैया, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकता। पर क्यों? ये तो बहुत सुंदर राखी है, आपकी कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर है, पर जिससे राखी बंधवाऊंगा वो बहन तो मेरे पास नहीं है। मेरा भी कोई भाई नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझसे राखी बंधवा लेना। कालू का वो खुश हो जाता है और तभी दूर से उसको उसके पापा आते हुए दिखाई देते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा, तो तुम मेरा इंतजार करना। अभी मेरे आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचता है और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुझे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, ये रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने जूते तो दे ही सकता हूँ। देखो, तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं हैं। टुनटुनी के लाख मना करने पर भी कालू को उसे जूते दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उन्हें लेकर बहुत खुश होती है। इसी तरह दोनों अक्सर मिला करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। कालू को वो पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल चला जाता है। टुनटुनी बहन, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो तुम मुझे सारी राखी एक साथ बांध देना। ठीक है भैया, मैं आपका इंतजार करूंगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो जाते हैं और कालू की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो वापस अपने घर आता है। अरे टुनटुनी बहन, तुझे पता है तेरा भाई वापस आ गया है और राखी भी आने वाली है। अब तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तू इस बार अपने भाई को राखी बांध देना। फिर राखी का त्योहार आता है। टुनटुनी चिड़िया कालू के घर पहुंच जाती है। उसका बहुत बड़ा घोंसला देखकर वो हैरान रह जाती है और अंदर जाने लगती है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो चिड़िया? मुझे कालू भाई से मिलना है। अरे, कालू सेठ से कोई नहीं मिल सकता। और वैसे भी तुम हो कौन? मैं कालू भाई की बहन हूँ। अरे, कालू सेठ की कोई बहन नहीं है। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से नहीं जाती। तभी तेज बारिश होती है और टुनटुनी चिड़िया बारिश में वहीं खड़ी रहती है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को आवाज देती है और आवाज सुनकर कालू उसके पास आ जाता है। अरे कालू भैया, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैं हर राखी पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? भूल गए कालू भाई, आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हें राखी बांधी और तुमने मुझे अपनी बहन बनाया था। क्या बक रही हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे पक्षियों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगा? ये झूठ है। नहीं भैया, ये सच है। तुम मुझे अपनी बहन कहते थे और मैं राखी बेचती थी। तुमने कुछ साल पहले मुझसे ही राखी खरीद कर और मुझसे ही राखी बनवाई थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ, मेरी कोई बहन नहीं है। अब यहाँ से निकलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। टुनटुनी चिड़िया मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में कई सारे चील आ जाते हैं और कालू कौवे की आंखों पर हमला कर देते हैं। कालू कौवा घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजरती है और उसे ऐसी हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया उसे हॉस्पिटल ले
जाती है और डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, हमले की वजह से तुम्हारे भाई की आंखें चली गई हैं और उसके पास समय बहुत कम है। हमें जल्द ही किसी पक्षी की आंखों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? ऐसा करिए, आप मेरी आंखें कालू भाई को लगा दीजिए। पर टुनटुनी, तुम बिन आंखों के देख नहीं पाओगी। मुझे इसका कोई मलाल नहीं। डॉक्टर, आप मेरी आंखें कालू भाई को दे दीजिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। अब मैं उनकी नजरों से दुनिया देखूंगी। टुनटुनी चिड़िया पत्र लिखती है और डॉक्टर को दे देती है और कहती है, डॉक्टर बुलबुल, जब मेरे भाई कालू की आंखें लग जाएं, तब आप उसे पत्र दे देना, पर किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुमको सही लगे। कालू कोई की वापस आंखें आने के बाद डॉक्टर बुलबुल कालू को टुनटुनी चिड़िया का पत्र देती है और उसमें लिखा होता है, कालू भाई, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपना भाई समझा और मैं आपको अपनी आंखें दे रही हूँ। इन आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारी बहन टुनटुनी। ये सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर बहुत पछताते हैं।